मैं संजीव कुमार शर्मा। हम लोग यहाँ पर बीमा कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, उसका जो क्षेत्रीय संगठन है नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस सप्लाईज फेडरेशन, उसकी 2 दिन की कार्यकारिणी समिति की सभा हम लोग यहाँ बनारस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जिन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें मुख्य तौर पर सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने की हैं, सरकार की जो नीतियाँ देश में बेरोजगारी को बढ़ाने वाली हैं, सरकार की जो नीतियाँ सेना में काम करने वाले लोगों को एक अनुबंध के आधार पर 4 साल के साथ अग्निवीर के रूप में रिक्रूटमेंट करने की है, सरकार के द्वारा महंगाई जिस प्रकार से आगे बढ़ रही नीतियों के कारण से उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी अनुभव कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा 2014 से जिन नीतियों को लेकर आगे लगातार बढ़ने का काम किया जा रहा है, उन नीतियों के चलते हमने अनुभव किया है कि 2014 में जितने खरपतियों की संख्या हिंदुस्तान में थी, ऑक्सफोम की रिपोर्ट बताती है कि 99 से बढ़कर करीब 150 के आसपास पहुंच गई है। और इसमें से 1% लोग हिंदुस्तान की 57% से ज़्यादा संपत्ति पर अपना अधिकार बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी आबादी करीब 50% के आसपास है, उनके पास हिंदुस्तान में 14% के आसपास संपत्ति कुल रह गई है। ऐसी परिस्थितियों में हमने ये अनुभव किया है कि सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद, जब आज हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं 75 वर्ष के बाद, जिन राष्ट्रीय संस्थानों ने खासतौर से पब्लिक सेक्टर के द्वारा देश के निर्माण में अपना शानदार योगदान दिया है, और हम भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी आपके माध्यम से बनारस की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा 2017 से लेकर 2022 की जो पंचवर्षीय योजना है, उसमें अकेले 28 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हिंदुस्तान की सरकार को दी है। और उस पैसे से हिंदुस्तान के अंदर जो पुलों का निर्माण हो रहा है, जिन सरकारी स्कूलों का निर्माण हो रहा है, उसके कारण से जो सरकारी हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं, जो बिजली की व्यवस्था हो रही है, जो म्यूनसिपलिटी की व्यवस्था हो रही है, जो सरकारी बसें खरीदी जा रही हैं, उन सारी चीज़ों को लेके सरकार के द्वारा कोई अल्टरनेट हमारे सामने नहीं सुझाया जा रहा है। तब ऐसी परिस्थितियों में जो भारतीय जीवन बीमा निगम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2016 में 330 रुपये की जीवन ज्योति योजना जो लागू की गई थी, जिसमें प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं 23 और भारतीय जीवन बीमा निगम, उन दोनों के द्वारा देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का जिम्मेदारी दिया गया था। आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में तकरीबन 5 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति योजना के द्वारा हम लोगों ने इंश्योर्ड किया है। और LIC का जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसियाँ अकेले LIC के द्वारा दी गई हैं, जबकि 22 निजी बीमा कंपनियों के द्वारा 2 करोड़ से कम पॉलिसियाँ बेची गई हैं। तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम देश के 40 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ साथ देश के विकास के लिए लगातार धनराशि उपलब्ध करा रही है, हर वर्ष हम लोग 4 लाख से लेकर 5 लाख करोड़ की धनराशि देश के विकास के लिए अवेलेबल कराते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल कराते हैं, उस भारतीय जीवन बीमा निगम को भी सरकार के द्वारा 3.5% की अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके शेयर मार्केट में लिस्ट किया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम लोग जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके सारे जो तर्क हैं, आपकी जो सारी बातें हैं, वो बिल्कुल सही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो पैसा 21,000 करोड़ रुपए LIC का 3.5% शेयर बेचने से मिलेगा, इस पैसे की आवश्यकता भारतीय जीवन बीमा निगम को नहीं है और सरकार उसको दे भी नहीं रही है, परंतु इस पैसे का इस्तेमाल हम अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तब हम सहज रूप से सरकार से इस बात को कह रहे हैं कि आपका निर्णय इसलिए गलत है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को एक लाभ कमाने वाली संस्था में बदलकर देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम जो भारतीय जीवन बीमा निगम कर रहा है, उन 135 करोड़ लोगों के हितों को आप दरकिनार करके
कुछ थोड़े से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ देश के दूसरे संस्थान हैं उनको भी कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करके इस के बाद जो निर्णय लेंगे, हम इन नीतियों के खिलाफ देश उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एक आंदोलन बनाने का काम करेंगे। और रायपुर में जो 25 से लेकर 27 तारीख को AIA वर्किंग कमेटी मीटिंग हो रही है, उसमें भी जो निर्णय लिए जाएंगे, उन सारे आंदोलनों को सफल बनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से, उत्तराखंड की जनता से अपील करते हैं कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर हमें और आपको लड़ने की ज़रूरत है, ताकि देश के नौजवानों को रोज़गार मिले, देश के लोगों को रोटी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। इसलिए हम तमाम चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं।